सुने आप। क्या ये कम है अहमद मुख्तार तक पहुंचा दिया। अब जो आप लोगों का हुक्म है मैं वही काम करता हूं, ठीक है। शेर मुझे पढ़ने हैं, जैसा कमेटी चाहेगी इंशाल्लाह वैसे ही करूंगा, ठीक है। क्या ये कम है अहमद मुख्तार तक पहुंचा दिया, मुझको भी सरकार के दरबार तक पहुंचा दिया। क्या ये कम है अहमद मुख्तार तक पहुंचा दिया, मुझको भी सरकार के दरबार तक पहुंचा दिया। अरे मेरे माबूद तू कितना बड़ा रहमान है, तूने मुझको मिंबरे सरकार तक पहुंचा दिया। अरे मेरे माबूद तू कितना बड़ा रहमान है, तूने मुझको मिंबरे सरकार तक पहुंचा दिया। अब मेरा काम है बोलना, आप जैसे मुकद्दस लोगों का काम है सुनना। अगर मैंने आपके दरमियान ढेर वक्त तक बातें कर दी तो शायद मेरी आवाज़ को सुनकर कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ से चले जाएं। जैसे बगदाद शरीफ में एक तकरीर करने वाले ने अपनी बीवी से पूछा कि यार ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है, तो बीवी ने कहा कि तुम्हारी तकरीर तो बहुत अच्छी होती है मगर तुम्हारी तकरीर में एक ऐब है। कहा वो क्या? कहा आप एक ही बात को कई कई बार समझाते हैं जिससे सुनने वाले लोगों को तकलीफ़ होती है। तो बीवी ख़तीब साहब ने कहा कि समझाने की वजह यह है कि महफ़िल में बहुत सारे बेवकूफ़ टाइप के लोग बैठे होते हैं जिनको समझाने के लिए एक ही बात को बार बार रिपीट करता हूँ। तो बीवी ने कहा कि हुजूर जब तक आप उन बेवकूफ़ों को समझाते हैं तब तक समझदार लोग अपने घर चले जाते हैं। तो मुझे ये काम भी नहीं करना है। मैं एक दो शेर पढ़ता हूँ नात का यहीं से, और मैं देखना चाहता हूँ कि धर्मपुर की ज़मीन को कारी शाबान साहब क़िबला ने और मेरे भाई अज़रुद्दीन साहब क़िबला ने कितना मशहूर कराया है हुजूर की नात के हवाले से। सुने आप। जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो हुजूर को याद करते हैं, आप हुजूर की सीरत का जिक्र करते हैं तो मदीने वाले की याद आती है। अब सुने आप कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। मैंने अल्लाह का एहसान है कि मैंने कंटिन्यू 3 मरतबे मदीना शरीफ देखा है, अपने हुजूर की बारगाह देखी। मैं कोई बहुत मालदार आदमी नहीं हूँ। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आप लोगों के दरमियान खड़ा रहता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे हुजूर बुला लेते हैं। अब जिसको जिसको जाना है मेरी आवाज़ पर बोले। बाकी कमेटी के लोग हैं यहाँ, धर्मपुर की ज़मीन अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर के आशिकों के हवाले से मशहूर है, तो वो बातें मुझे याद दिलाइएगा। किस्मत भाई देखें कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में, और अजमेर की बगदाद की वादी से निकल कर आया है तेरे फैज़ का दरिया मेरे घर में। अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज़ का दरिया मेरे घर में। मेरा जो मिजाज है शेर पढ़ने का, मैं उस मिजाज पे तो नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन ये सारे लोग चाहें तो हो सकता है कि बाकी मिजाज लोगों का बन जाए। एक शेर पढ़ता हूँ जो मेरी तमन्ना यहाँ बैठे हुए हर मुसलमान की तमन्ना होनी चाहिए कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में। अगर इस शेर को सुनकर अगर मेरी जमात के लोग बोल दें तो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप बोलते रहें कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में, और अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज़ का दरिया मेरे घर में, और बैठा हूं कई रोज से पलकों को बिछाकर आ जाए ये मेराज के दूल्हा मेरे घर में। बैठा हूं कई रोज से पलकों को बिछाकर आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। हज़रात आइए अदब और एहतराम के साथ उर्से मुक़द्दस की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल को मैं चाहता हूँ कि मकबूलियत के हवाले करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल क़ादिर साहब क़िबला। इत्तफ़ाक़ से वो मेरे साथी भी हैं लेकिन हाल ही में उनकी शादी अभी करीब करीब में हुई है। आइए अदब और एहतराम के साथ उस अज़ीमुश्शान लहजे के मालिक से मिल लें जिसकी आवाज़ में सोज़ो गुदाज है, जिसके अपने तकरीर करने का एक अलग ढब है। अल्लाह का शुक्र है वो अपनी आवाज़ और अपनी गुफ्तगू से बहुत सारे लोगों के दिलों को मुतासिर कर चुका है। आइए अदब और एहतराम के साथ नारों से इस्तकबाल कर लें तो मैं उनको आपके हवाले कर दूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। गुरूरे ज़माना के पर टूटता है कि इसमें फरेबे नज़र टूटता है। अली से कहाँ रोटियां टूटती हैं, अली से तो खैबर का दर टूटता है।